biggest fan. I'll follow you until you love me. Papa, paparazzi. ओह, तुम उठ गए? गुड मॉर्निंग। अरे अरे घबराओ मत, बस एक ब्लाइंड फोल्ड और तुम्हारे मुंह में कपड़ा ही तो डाला है। अरे ए चुप, कहा ना मैंने, ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश की ना ऐसा हशर करूँगी ज़िंदगी में कभी बोल भी नहीं पाओगे, समझ में आया? प्यार से कह रही हूँ, चुपचाप यहीं पे बैठो। गुड बॉय, देखा प्यार से बोलती हूँ तो क्यों नहीं सुनते? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे मुंह से कपड़ा हटा देती हूँ। मैंने कहा ना चिल्लाना नहीं है। यू नो व्हाट, चिल्लाओ, जितना ज़ोर से चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, जितना जितना दूर तक चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, लेकिन यहाँ मीलों तक किलोमीटर्स कोई भी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो तुम चाहे जितना भी ज़ोर से चिल्लाओ, कोई भी तुम्हें सुन नहीं पाएगा। मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी चाहने वाली। क्या हुआ? देखो, मुझे बड़ा बुरा लगा, तुम्हें मेरी आवाज़ सुन के समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ। अच्छा चलो कोई नहीं, तुम गेस करो कि मैं कौन हूँ, और अगर तुमने गलत गेस किया तो मैं क्या करूँ? हाँ, अगर तुमने गलत गेस किया तो मैं इस स्टिक से तुम्हारे हाथ पे बहुत ज़ोर से मार दूँगी, और अगर तुमने सही गेस किया तो मैं तुम्हारा ब्लाइंड फोल्ड खोल दूँगी, ठीक है ना? तो चलो गेस करो, मैं कौन हूँ? क्या ये कौन है? जस्ट किडिंग, मुझे पता है ये कौन है, और मुझे ये भी पता है कि तुमने इसका नाम सबसे पहले क्यों लिया। बट डोंट वरी, अब तुम्हें इसकी नाम लेने की और ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हाँ क्यों? वो क्या है ना, वो मेरे काम के बीच में आ रही थी, बहुत टांग अड़ा रही थी, और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो तुम्हारा ध्यान मुझसे दूर लेके जा रही थी, और मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई भी तुम्हारा ध्यान मुझसे दूर लेके जाने की कोशिश करता है। तो मैंने उसे इतना दूर पहुंचा दिया है कि अब वो मेरे तो क्या, अपने खुद के भी काम में टांग नहीं अड़ा पाएगी। हाँ, उसे भेज दिया मैंने परियों के देश में। लेकिन मुझे जस्ट रियलाइज़ हुआ कि तुमने गलत आंसर दिया, तो ज़्यादा चिल्लाओ मत, धीरे से ही तो मारा है। ज़्यादा ज़ोर से लगनी भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मुंह से सिर्फ मेरा नाम निकलना चाहिए। चलो सेकंड गेस। ओह हाँ, ऑब्वियसली नहीं, मैं वो भी नहीं हूँ। आई नो कि वो तुम्हारे साथ ऐसे वियर्ड प्रैंक्स करता है, तो तुम्हारा ये सोचना जायज़ है कि वो मैं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी आवाज़ याद नहीं? मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा बुरा लगा है, तो तुम्हें इस बार डबल ज़ोर से मारूंगी मैं। अरे तुम्हारा हाथ तो लाल पड़ रहा है, तुम मुझसे ये सब क्यों करा रहे हो? मेरी आवाज़ पहचान लो ना, मुझे पहचान लो, तो तुम्हारा ब्लाइंड फोल्ड भी हट जाएगा और मुझे तुम्हें ऐसे मारना भी नहीं पड़ेगा। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे तुम्हें ऐसे मारना पड़ता है, पता है? चलो थर्ड गेस, बताओ कौन हूँ मैं? बताओ। ओह वेट, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम मुझे कैसे पहचानोगे? पर तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज़ पता है,
हर एक चीज़। तुम इन 6 महीनों में कितने बार रोए हो, कितने बार हँसे हो, कितने बार घर से बाहर निकले हो, कितनी बार दोस्तों के साथ बाहर गए हो, कितनी बार मूवीज़ गए हो, कितनी बार उस तुम्हारे फेवरेट मोमो के स्टॉल से तुमने मोमोज़ खाए हैं, कौन से मोमोज़ तुम्हारे फेवरेट है, उसके साथ तुम्हें वो हरी वाली चटनी पसंद है। मुझे सब पता है, सब मतलब सब कुछ। तुम्हारे डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स भी। कैसे? वो क्या है ना, जब तुम किसी को चाहते हो और ऐसा वैसा चाहना नहीं, पूरी शिद्दत से उसे चाहते हो, तो तुम्हें उसकी हर एक चीज़, हर एक बात, हर एक तरकीब, हर एक हैबिट उसे जानने का मन करता है। मन करता है कि तुम वही देखते रहो, वही सुनते रहो, उसी को ताकते रहो, उसी के बारे में सोचते रहो। तो मैं तुम्हें बहुत शिद्दत से पसंद करती हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे बारे में हर कुछ पसंद है और हर कुछ पता है। चलो मैं तुम्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ फिर, है ना, क्योंकि अब तो हमें बहुत लंबे टाइम तक साथ रहना है। इनफैक्ट हमेशा हमेशा के लिए साथ रहना है। ओह माय गॉड। मैं हूँ नाइट जैस्मिन। तुम्हारा ब्लाइंड फोल्ड हटा देती हूँ। कोई बात नहीं, आँखों को इस रोशनी को कस्टम होने के लिए टाइम लगेगा। तुम कहाँ हो? ऐसी जगह जहाँ तुम्हें कोई मुझसे दूर नहीं ले जा सकता, ना ही कोई मुझे यहाँ टोक सकता है। तुम्हें देखते रहने से, तुम्हारे बारे में बात करने से, तुमसे बात करने से, तुम्हारे बारे में सोचने से, तुम्हें तुम्हें टच करने से, तुम्हारे पास आने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं है। डोंट वरी, पुलिस को कभी भी पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं, क्योंकि मैंने ये जगह बहुत रिसर्च की है इसके बारे में। मुझे ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ हमें कोई ना डिस्टर्ब कर सके, और देखो हमें मिल गई वो जगह। अब ये तो घर का बेसमेंट है, लेकिन हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते ऊपर के फ्लोर तक चले जाएंगे। डोंट वरी, अगर तुम एक गुड बॉय रहे और मेरी हर बात मानी एक गुड बॉय की तरह, तो तुम्हें दिन का उजाला देखने का मौका मिल सकता है, वरना आजीवन मैं तुम्हें इसी बेसमेंट में लॉक करके रख दूँगी। क्योंकि वो क्या है ना, मुझे मेरी पसंदीदा चीज़ों को अपने पास रखना ही पसंद है। कोई और उन्हें देखे, कोई और उनके पास भी आए, ये मुझे पसंद नहीं है। और तुम तो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट इंसान हो, सबसे ज़्यादा फेवरेट हो तुम मेरे। तुम्हें मैं तुम पे किसी और की परछाई तक नहीं पड़ने दे सकती मैं। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाई हूँ, ताकि तुम्हें अच्छे से समझा सकूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। अरे अरे, तुम रो क्यों रहे हो? वैसे तुम रोते हुए बहुत क्यूट लगते हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि तुम क्यों रो रहे हो? मुझे क्या चाहिए? अरे मुझे जो चाहिए वो तो मैंने ले लिया। मुझे तुम चाहिए थे और मैंने तुमको तो पा लिया है। अब धीरे धीरे तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा, जैसे कि वो ASMR वीडियोज़ में नहीं होता। वैसे। एंड फिर तुम और मैं यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी ज़िंदगी काटेंगे, है ना? क्या मतलब वो सब सच नहीं होता? तुम्हें क्या लगता है कि जो 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 हैप्पी एंडिंग्स वो यांत्रे वीडियोस में होती है, वो सच नहीं होती? तुम झूठ कह रहे हो ना? हाँ, और अगर तुम सच भी कह रहे हो तो ये अलग एंडिंग होगी, इसमें बस हैप्पी एंडिंग होगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करोगे, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से दूर कभी भी
एंड आई रिपीट, कभी भी नहीं जाने देने वाली। पता है मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे और तुम्हारे विंडो के पास घर के नीचे वो हुडी पहन के वेट नहीं करना पड़ेगा। मेरा जब भी मन करेगा तुम्हें देखने का, मैं बेसमेंट में आऊँगी और तुम यहीं होगे मेरे लिए एक प्रेजेंट की तरह सजे हुए। एंड फिर मैं तुम्हें जितनी देर तक चाहूँ उतनी देर तक निहारती रहूँगी। तुम्हें पता है तुम सबसे ज़्यादा क्यूट कब लगते हो? जब तुम सो जाते हो, कितने प्यारे लगते हो। मेरा तो कभी कभी मन करता था कि वो जो विंडो तुम कभी क्लोज़ नहीं करते उसका फ़ायदा उठाकर घर के अंदर आ जाऊं और फिर तुम्हारे साथ कैडल करके सो जाऊं। एक बार मैंने कोशिश भी की, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर तुम जाग गए तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। पर ये पास्ट कुछ दिनों से बार बार या तो किसी और चीज़ या किसी और की वजह से मैं तुम्हें ठीक से देख ही नहीं पा रही थी। और ये जो अर्ज है ना कि तुम्हें मैं अपने पास रखूं, तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हें यहाँ पे कैद करके रख दूं, ये बढ़ता जा रहा था और मैं इसे नहीं कंट्रोल कर पा रही थी। तो इससे पहले कि मैं कुछ और करती, मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया। देखो, तुम्हें सच में ध्यान रखना चाहिए कि तुम जो पी रहे हो वो कुछ अलग टेस्ट या स्मेल कर रहा है कि नहीं। आई मीन मुझे लगा था कि तुम्हें किडनैप करना बहुत टफ होगा, बट इट वाज वेरी इजी। मुझे बस कुछ स्लीपिंग पिल्स को तुम्हारे ड्रिंक में मिक्स करना पड़ा एंड तुमने विदाउट एनी डाउट उसे पी लिया। ओह, कितने भोले हो तुम। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और तुमने अगर कोशिश भी की यहाँ से भागने की, वैसे तुम यहाँ से भाग तो कभी पाओगे नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुमने कोशिश भी की तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और तुम्हें मुझसे दूर जाना भी क्यों है? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हें इतना पसंद करती हूँ, तुम्हारी हर केयर करूँगी मैं। वही बात है ना, तुम क्यों भागोगे मुझे छोड़ के? तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना? हो ना? और अगर नहीं करते तो करने लग जाओगे। डोंट वरी, मैं इसका खास ध्यान रखूँगी। वैसे तुम्हें किडनैप करे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और तुमने कुछ खाया भी नहीं है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, कुछ तो खाना होगा, वरना तुम अगर भूखे रहोगे तो वीक हो जाओगे, और अगर वीक हो गए तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर तुम्हें कुछ हो गया। देखो, मैं खाना लेकर आई हूँ, तुम्हारा फेवरेट। मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारी हर चीज़ के बारे में पता है, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मुंह खोलो, चलो खोलो मुंह। वेरी गुड। देखो तो, तुम मेरी बात मानते हुए कितने प्यारे लगते हो। तुम मेरी हर बात ऐसे मान लिया करो, फिर मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं पड़ेगा। तुम पे चिल्लाने पे मुझे कितना बुरा लगता है तुम्हें पता है ना। गुड बॉय। चलो, देखा कितने प्यारे लगते हो जब मेरी बातें मान लेते हो। ऐसे ही मेरी हर बात मान लिया करो। अच्छा, ये लो। और ये मत सोचना कि मैं एक अकेली लड़की हूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पे कैद करके रख नहीं पाऊँगी। मैं जैसी दिखती हूँ उससे काफ़ी और कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, वरना तुम्हें स्लीपिंग पिल्स दे के, तुम्हें बेहोश करके, तुम्हें बेहोशी के हालत में इतनी दूर यहाँ तक लाने में मुझे किसी ने हेल्प नहीं की। मैंने सब अकेले ही किया है और इसके बाद भी सब अकेले ही करूँगी। एंड यू नो, लव मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, आई गेस। सच ही कहते हैं लोग, प्यार आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। मुझे तो कितना स्ट्रॉन्ग बना दिया, देखा ना।
चलो, अब तुम गुड बॉय की तरह ये सारा खाना फिनिश करोगे और ये पूरा पानी फिनिश करोगे। करोगे ना? तुम्हें करना ही पड़ेगा। गुड बॉय, कितने प्यारे हो। चलो, अब तुम यहाँ पे रेस्ट करो। मैं मेक श्योर करती हूँ कि हमें यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब ना कर पाए। इतना चिल्लाओ मत। वहाँ पे एक लाइट है, तुम्हें पूरे अंधेरे में नहीं छोड़ के जाऊँगी। तुम्हें डर लगेगा ना? मैं तुमसे बाद में आके मिलती हूँ फिर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। मैं बता भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आप लोग बहुत स्वीट हो एंड यू गाइज हैव गिवन मी सो मच लव एंड सो मच सपोर्ट। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी नई वीडियोस आती रहेंगी। ये यान्द्रे वाली कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। अगर मेरी आवाज़ ऐसे ही सुनते रहना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।